नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। फाइनली हमें इंडेक्स में ट्रेड करना है और 10:15 के आसपास है। 15 मिनट ही है, 10:15 बज चुके हैं। और निफ्टी बैंक और निफ्टी सेंसेक्स को अगर बात करो तो हम एक निफ्टी बैंक को एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि गैप अप तो बहुत अच्छा हुआ। मींस कल का क्लोजिंग जो था हमारा 48,500 पास था और जो ओपन हुआ आज 48,700, खुल के थोड़ा सा ऊपर गया 800, यानी अच्छा मूवमेंट आया, लेकिन मार्केट गैप डाउन हो गया और मतलब सॉरी, गैप अप होकर नीचे आ गया और फिर से यहाँ से बाउंस बैक ले रहा है और धीरे धीरे मार्केट रिवर्स कर रहा है। अब हमें देखना यह है कि क्या यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो याद रखिएगा, मार्केट का सेंटिमेंट समझने के लिए हमें दो लोगों को समझना होता है। किसको? पहले हमें सेलर को समझना होता है। एक होते हैं हमारे सेलर और दूसरे होते हैं हमारे बायर। ठीक है, बायर। अब हमें यह समझने के लिए सेलर दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं हमारे कॉल सेलर। सेलर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे कॉल सेलर और दूसरे होते हैं हमारे कौन से? पुट सेलर। पुट सेलर। पहले हमें सेलर का सेंटिमेंट समझना होगा। सेलर में कौन कौन से आते हैं? ये दो आते हैं, कॉल सेलर और पुट सेलर। अब कॉल सेलर वह होते हैं जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, यानी रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। और पुट सेलर वह होते हैं जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, यानी पुट सेलर सपोर्ट क्रिएट करते हैं, कॉल सेलर रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। और एक होते हैं हमारे कॉल बायर। क्या होते हैं? एक होते हैं हमारे, अब हम बाय, अभी तक हमने सेलर का देखा, हम बायर का देखा। एक होते हैं हमारे कॉल बायर और दूसरे होते हैं हमारे पुट बायर। ठीक है, पुट बायर। अब पुट बायर कॉल बायर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, पुट बायर मार्केट को नीचे ले जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि मार्केट में सेलर चाहते क्या है। मार्केट नीचे गिरा है तो क्या पीसीआर गिरा है, यानी सेलर क्या चाहते हैं मार्केट में। तो सबसे पहले हमें ऑप्शन चेन में देखना होगा, निफ्टी बैंक लगाना होगा, बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में देखो एग्जैक्टली ये होते हैं हमारे कॉल सेलर, कॉल सवाई, और ये होते हैं हमारे पुट सवाई। ठीक है, और मार्केट कॉन्ट्रैक्ट अगर देखो तो कुछ खास अभी उधर का भी ग्रीन नहीं, लेकिन कॉल साइड का ग्रीन है। अब हमारे सारे पुट सेलर जो हैं 6,71,049 हैं, ये पुट सेलर हैं। 6,71,049, 6,71,049 ये हमारे पुट सेलर हैं। पुट सेलर का काम क्या होता है? मार्केट को नीचे जाने से रोकना। इतने लोग मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले, तो इसको हम डिवाइड करेंगे पी डिवाइड बाई सी आर, यानी पीसीआर निकालते हैं। अब 6,89,611 कॉल सेलर हैं। 6,89,611, 6,89,600, 6,89,000, 6,89,611। अब देखो 6 लाख, जस्ट 1 मिनट, 6,89,611। ओके, तो हम ये बात करते हैं कि 6,71,000 पुट सेलर हैं, 6,89,000 कॉल सेलर हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 18 से 19,000 कॉल सेलर की संख्या ज्यादा। तो मैंने आपको चीज बताया क्लासेस में कि इतना ही नहीं, और भी अगर कॉल सेलर ज्यादा होते तो इंपॉर्टेंट नहीं रखता। इंपॉर्टेंट ये रखता है कि मार्केट में ओवरऑल नहीं, चेंजेस क्या हो रहे हैं। एग्जैक्टली मैंने आपको स्टॉक और इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए यही बताया ना कि दोनों में चेंजेस देखने हैं, हमें बदलाव क्या हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो पीसीआर 0.97 का आया है, 0.97 का आया है। लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली पहले मैं इस पे कॉल साइड का ट्रेड ले लेता हूँ, नहीं तो मार्केट निकल जाएगा। तो फाइनली निफ्टी बैंक में मैंने ट्रेड लिया है, टोटल 2 लॉट लिया है और 842 की बाइंग है हमारी। 48,500 का लिया है और 842 की बाइंग है एग्जैक्टली ये। और हमने ट्रेड एग्जैक्टली यहाँ पे लिया है। अभी मैं आपको बताता हूँ और भी ट्रेड लेने का रीजन क्या है। एग्जैक्टली हमने ट्रेड यहाँ पे लिया है, अभी मैं आपको बताता हूँ। टारगेट पॉइंट हमारा क्या होने वाला है। टारगेट ज्यादा नहीं, 615। तो 615 से ज्यादा या 615 से ज़्यादा बड़ा टारगेट यही रखेंगे हम, ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला टारगेट, ये वाला टारगेट। अभी मैं आपको बताता हूँ पूरा कि मैंने ट्रेड क्यों लिया। टारगेट पॉइंट मेरा ये है, देखो सबसे पहले हमने पीसीआर देख लिया। एग्जैक्टली मुझे अब बताने का समय है नहीं, क्योंकि मार्केट निकलता जा रहा है और मैं फिर बताने में एक्सप्लेन करने में लग जाऊंगा तो मार्केट निकल जाएगा। टारगेट पॉइंट मेरा ये है। अभी मैं इसको अभी नीचे कर दे रहा हूँ, ये मेरा टारगेट पॉइंट है। मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर देता हूँ और मैंने क्या देखा है। तो पीसीआर 0 पॉइंट क्या आया है? 97 आया, 0.97 का पीसीआर प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, अब हमें देखना है कि निफ्टी बैंक में मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या पीसीआर बढ़ रहा है। एक बार निफ्टी बैंक को हम यहाँ पे लगाते हैं। तो एग्जैक्टली अगर आप बाय पीसीआर की बात करो तो मार्केट जब से ओपन हुआ है क्या पीसीआर ग्रो कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में मार्केट तो नीचे गिरा है, क्योंकि निफ्टी बैंक खुल के नीचे आया है। ध्यान समझिएगा, मार्केट में ये नीचे आया है मार्केट, तो मार्केट गिरा है, क्योंकि यहां से तो मार्केट डाउन गया है ना, एग्जैक्टली ये। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे मार्केट कहां से, मैंने क्या बोला, मार्केट में एट द टाइम में चेंजेस इंपॉर्टेंट रखते हैं, ओवरऑल नहीं। तो मार्केट ग्रो कहां से करना स्टार्ट हुआ है, मार्केट रिवर्सल कहां से लिया है। मार्केट रिवर्सल लिया है एग्जैक्टली 9:45 से। ठीक है, तो टारगेट पॉइंट मेरा ये है। अब 9:45 से क्या पीसीआर बढ़ा है? सिंपली इसको हम स्क्रॉल करेंगे और 9:45,
9:45 में। तो अगर आप प्रेजेंट टाइम में अभी का डाटा देखो तो प्रेजेंट टाइम में पीसीआर मार्केट से भी ऊपर जा रहा है, मतलब बहुत तेजी से पुट सेलर बिल्डअप हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत तेजी से पुट सेलर बिल्डअप हो रहे हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली ये कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। अब देखो अभी यानी हमने ये जाना कि 90 से मॉर्निंग उस टाइम पे पीसीआर 0 पॉइंट था 96 का, अभी 97 का, मार्केट से ऊपर क्रॉस करके चल रहा है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, हमें ट्रेड लेने के लिए इंपॉर्टेंट एक चीज होता है 500 का जोन। ठीक है, 500 का जोन। अब हम एड द मनी का डाटा देखेंगे। एड द मनी का डाटा क्या है? तो एड द मनी में डाटा समझने के लिए हमें मार्केट में क्या देखना होगा? मार्केट थोड़ा बहुत 500 को टेस्ट करने तो आएगा, 500 को विदाउट टेस्ट किए मार्केट ऊपर जा नहीं सकता है। तो 500 के जोन पे मार्केट मान के चलो एक राउंड फिगर जोन। अभी हमें क्या बोला? अभी हमने देखा ओवरऑल डाटा जो कि क्लोज टू 1 का पीसीआर है, और एट द मनी का पीसीआर मार्केट के साथ साथ रिवर्सल ले रहा है। लेकिन पीसीआर पर्याप्त नहीं होता ट्रेड करने के लिए, मेन पीसीआर नहीं होता है। बायर इंटरेस्टेड है कि नहीं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट रखता है। अब हमें यहीं पे ये मार्केट है, ठीक है, और ये एज एक बस है, ठीक है, ये एक बस है, मार्केट एक बस है और ये राउंड फिगर जोन है। अब हमें एट द मनी के जोन पे देखना होगा कि 48,500 पे कॉल सेलर की संख्या क्या है। तो 48,500 के जोन पे कॉल सेलर जो है वो 34,317 है, ये हमारे कॉल सेलर है। कॉल सेलर का काम क्या होता है आपको अच्छे से पता है, मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, 34,317। और यहीं पे अगर आप देखोगे 48,500 पे पुट सेलर 27,990। तो आपको ये लग रहा होगा यार फिर मार्केट में कॉल सेलर की संख्या तो ज्यादा है, तो मार्केट तो ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या, क्योंकि 34,000 कॉल सेलर 27,000 पुट सेलर, लेकिन मेन चेंजेस हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट ट्रेवल सेलर नहीं कराते हैं, ये सेलर मार्केट को ट्रेवल नहीं कराते। अभी हमें दो लोगों को जानना है। सेलर को तो हमने देख लिया, ठीक है, मार्केट में इंक्रीज हो रहा है, भले कॉल सेलर थोड़े बहुत ज्यादा है, ओवरऑल भी एड, लेकिन कंटिन्यू इंक्रीज कर रहे हैं। अब हम दूसरे लोगों को देखेंगे, किसको? बायर को। बायर को। तो बायर मार्केट में क्या है? मार्केट में अगर आप ऑप्शन चैन में देखोगे बायर, तो एक बार हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में बायर जो है, सीपीआर जो है हमारा, जिसको हम सीपीआर बोलते हैं, और सेलर को हम पीसीआर बोलते हैं, और बायर को हम सीपीआर बोलते हैं। तो एक बार हम सीपीआर देख लेते हैं। देखो ऑप्शन चैन में 9,04,991 कॉल बायर है, ठीक है, 9,04,991। तो कितने हैं सीपीआर हमारे? जस्ट 1 मिनट कैलकुलेटर ओपन करने दे। 9,04,000 और कितने हैं? 9,04,991। तो सिंपली हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें 904 करना है, 904 माइनस करना है, और पुट बायर कितने हैं? 949, 949 इक्वल करेंगे तो -45। यानी जो ओवरऑल बायर है, एक बस है, और उस बस में ओवरऑल जो वॉल्यूम है, पैसेंजर है नीचे जाने के लिए 45 लोग ज्यादा हैं। लेकिन 45 तो ज्यादा है, आपको दिख तो गया यहाँ पे 9,49,000 पुट बायर है। पुट बायर क्या करते हैं? मार्केट को नीचे ले जाते हैं, कॉल बायर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। ये 9,04,000, 9,49,000। लेकिन मार्केट में -45 सीपीआर, यानी ओवरऑल वॉल्यूम में मार्केट में -45,000 पुट बायर की संख्या ज्यादा है। लेकिन एक बार हम रिफ्रेश करते हैं तो क्या मार्केट में, अगर हम सीपीआर की बात करें तो क्या मार्केट के साथ साथ रिवर्स किया? देखो मार्केट कहां से बढ़ना स्टार्ट हुआ? मार्केट 9:45 से बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ पे 9 बज के, मॉर्निंग में तो मार्केट गिरा तो सीपीआर तो गिरा, लेकिन यहां से सीपीआर कितना? 0.88 था सीपीआर, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम में पीसीआर 0.99 हो गया, यानी पहले कॉल बायर ज्यादा थे, पुट बायर कंपेरिजन में आ गए। तो अगर आप यहां पे देखो, इतना देखो, तो देखो 9:46 से मार्केट ये ग्रीन लाइन सीपीआर है, ठीक है। यहां पे आप देखो ये पीसीआर है, ये सीपीआर है। 9:45 से मार्केट में कितना तेजी से बाइंग आई है, मतलब कॉल बायर कितना तेजी से इंटरेस्टेड हो रहे हैं। मार्केट थोड़ा बहुत 500 का जोन है तो रिटेस्ट करने जाएगा, लेकिन इसको जाना ऊपर। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये देखो तो मार्केट कितना तेजी से ऊपर जाएगी। ग्रीन लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायर भले कम दिख रहे हैं आपको यहां पे कम दिख रहे हैं, लेकिन 9:45 से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि मार्केट में बायर, एक बार फिर से हम रिफ्रेश कर ले रहे हैं जिससे आपको फ्रेश डाटा मिले। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो देखो सीपीआर में इस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्केट में आपको मॉर्निंग से नीचे गिरता हुआ देखे, लेकिन यहां से देखो 9:45 से कंटिन्यू इंक्रीज। अगर आप 9:45 से डाटा देखो, 9:39, 9:44 एंड 9:45, कहां से मार्केट देखो। कभी कभी क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है लेकिन बायर इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। लेकिन यहां पे अगर आप बायर का देखो ना, तो मार्केट से तेजी से ज्यादा बाइंग आ रही है। मार्केट स्लोली जा रहा है लाइन, लेकिन बायर का लाइन कितना तेजी जा रहा है। दूसरी चीज देखो, इंडेक्स होता है, इंडेक्स को कंपोनेंट चलाते हैं।
कंपोनेंट में यानी एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, ये सारे। तो मार्केट में अगर आप एक बार एचडीएफसी बैंक को देखोगे ना कि एचडीएफसी बैंक क्या है, देखो आपको मैंने एक चीज बताऊं कि जब तक आप स्टॉक का डाटा रीड करना नहीं आता आपको, आप इंडेक्स नहीं देख सकते हो। तो एचडीएफसी बैंक को अगर आप जब तक हमने क्लासेस पढ़ा कि हम कैसे एक स्टॉक को ऑप्शन चैन देख के देख सकते हो, तो एचडीएफसी बैंक में आपको कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन पुट साइड का लग रहा है, लेकिन ओवरऑल वैल्यूम 39,000 और पुट बायर 28,000 और 33,000 पुट सेलर और 41,000 कॉल सेलर, मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट से ग्रीन नहीं लग रहा, बाकी स्ट्रेंथ से पूरी लग रही है। अभी फिर से ऊपर आ गया मार्केट। अब हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक, एक बार हम देख लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक बायर इंटरेस्टेड है कि नहीं, क्योंकि मार्केट जैसा चलेगा वैसे बिहेवियर करेगा। तो एचडीएफसी बैंक में अगर हम यहाँ पे बात करें तो मॉर्निंग से तो कुछ खास नहीं है, सीपीआर गिरा ही है, पीसीआर मार्केट गिरा ही है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे देखो तो सेलर तो पूरा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में कॉल सेलर की संख्या काफी ज्यादा भी है। तो एचडीएफसी बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो जाना तो ऊपर चाहेगा, लेकिन काफी मशक्कत करना पड़ेगा। तो सेम एचडीएफसी बैंक में अगर हम देखें तो ऐसा ही है, ब्लू लाइन नीचे जा रहा है और रेड लाइन ऊपर जा रहा है। अब हमें अगर यहाँ पे देखो तो देखो आपको कुछ इस टाइप से लगेगा, मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन सेलर इंटरेस्टेड नहीं थी। इससे क्या होगा, मार्केट में काफी ज्यादा कंसोलिडेशन करना पड़ता है ऐसा सिचुएशन, क्योंकि सेलर रोक रहे हैं। मार्केट को रोकने का काम सेलर का होता है, ऊपर या नीचे। तो मार्केट सीपीआर गिर रहा है यानी कॉल सेलर बढ़ रहे हैं, कॉल सेलर मार्केट के ऊपर जाने से रोकते हैं, लेकिन मार्केट तब भी जा रहा है। अब वॉल्यूम सीपीआर की बात करें हम, यानी बायर की बात करें यहाँ पे, तो बायर थोड़े बहुत इंटरेस्टेड है इसमें। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे साथ साथ में बाइंग भी आ रही है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, उतने तो नहीं लेकिन बढ़ रहा है वॉल्यूम। तो 947 945 चला, ये 500 का एक राउंड फिगर जोन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को तो हमें देखने को पड़ेगा ही। एक बार हम आईसीआई बैंक को भी देख लेते, क्योंकि आईसीआई बैंक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आईसीआईसीआई आईसीआईसीआई बैंक, तो अगर आप पीसीआर देखोगे तो आईसीआई बैंक में 9:45 से मार्केट के साथ साथ सेलर भी फुल। तो दो वेटेज होते हैं बैंक में, मार्केट को, निफ्टी बैंक को चलाने के लिए, एक आईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। तो यहाँ पे आईसीआई बैंक 9:45 से अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में तो एकदम छोड़ देते, क्योंकि मार्केट अभी तक गिरा था, लेकिन रिवर्सल कहां से हुआ अगर आप यहां से देखो तो देखो रेड लाइन मार्केट है, लेकिन ब्लू लाइन क्या है, पीसीआर है। मार्केट से ज्यादा पुट सेलर इंटरेस्टेड हो रहे हैं मार्केट को, तो इसलिए मार्केट में आईसीआई बैंक बहुत तेजी से अच्छा इंक्रीज कर रहा है डायरेक्टली। जो सीपीसीआर था हमारा 1.06 का, प्रेजेंट टाइम में 1.076 चल रहा है। और बायर, मेन तो बायर है कि बायर इस स्टॉक को कितना इंटरेस्टेड है। तो मॉर्निंग में तो सीपीआर गिरा है, लेकिन अगर आप यहां से उठा के देखोगे 9:45 से, तो जैसे निफ्टी बैंक में परफॉर्मेंस किया है बायर, वैसे ही इंटरेस्टेड हुए हैं। तो अभी तो 775 चल रहा है। तो ये मेन आईसीआई बैंक लेके जा रहा है, आईसीआई बैंक का बायर। तो देखो सेलर से ज्यादा इंटरेस्टेड का बाइंग होती है। अब यहां पे मैंने इसीलिए आपको वेट नहीं करने दिया, मैंने ट्रेड ले लिया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको बायर को देख के रखा था कि भाई निफ्टी बैंक में इंटरेस्टेड है। देखो पीसीआर उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है निफ्टी बैंक में इंडेक्स में, जितना सीपीआर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप बाइंग कर रहे हो। तो आपको ये देखना है कि बायर इंटरेस्टेड है कि नहीं। अगर आप निफ्टी 50 को भी उठा के देख लो तो बायर इसमें इंटरेस्ट, देखो मार्क निफ्टी 50 कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन अगर मैं आपको इसको बायर के दिखाऊं तो देखो ऑलरेडी इसमें कंटिन्यू वैल्यूम आता जा रहा है, लेकिन ये रेड लाइन देखो बार बार साइडवे हो रहा है, बार बार साइडवे हो रहा है। क्यों हो रहा है? जब बायर इंटरेस्टेड है, क्योंकि सेलर उतने इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसको जाना ऊपर है। लेकिन निफ्टी बैंक में अगर आप देखो तो एग्जैक्टली देखो कितना अच्छे से इंटरेस्टेड है इसमें निफ्टी बैंक में। अभी लास्ट हाई ये गया था 96 तक, यानी 600 के आसपास होके आया है। थोड़ा सा 500 को ब्रेकआउट और रिटेस और रिजेक्शन दे ही दिया है, और नेकलाइन के बाहर कैंडल्स क्लोज भी दे दे, तो एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। जो हमने ट्रेड लिया है अभी, वेट करते हैं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं। तो फाइनली बायर तो इंटरेस्टेड हो रहे हैं, और ऑप्शन चैन को एक बार हम निफ्टी बैंक को फिर से देख भी लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा देखो, कॉन्ट्रैक्ट जो ग्रीन नहीं तब ग्रीन अच्छे खासे हो गए हैं। एंड कॉल बाय 9,91,000, 10,18,000, थोड़ा सा ही डिफरेंस मात्र बचा है। 9,000 इधर 18, 25,000 का, जो 45,000 का डिफरेंस था सीपीआई में, 25,000 का डिफरेंस बचा है। बाकी 500 को अगर ब्रेक किया है तो यहाँ से जाना चाहिए। एंड ये वाला राउंड फिगर जोन एक यहाँ तक गया था, लास्ट 600 तक, 97 96 तक गया था, जिसको टेस्ट करने आ रहा है। हो सकता है, देखते हैं थोड़ी देर, क्या पता टेस्ट करने आ जाए, इसको इंतजार।
देखो, जब भी मैंने आपको एक चीज़ क्लास में बताया कि जब भी मार्केट कॉन्सोलेशन करता है, लेकिन उसके डाटा के अंदर बहुत तेज़ी से हलचल हो रही होती है। मतलब मार्केट यहाँ पे कुछ खास मूवमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा होता है। जब भी मार्केट साइडवे होता है, तो समझ लो एक बायर और सेलर के बीच में एक लड़ाई हो रही होती है और उसमें जो जीतता है, वही मार्केट को ले जाता है, कंट्रोल होता है मार्केट में हाथ में। तो यहाँ पे बायर जो है, वो मार्केट देखो साइडवे है, लाइन ऊपर नीचे लाइन जा रही है। लेकिन अगर आप इसका सीपीआर देखोगे, तो अगर आप मैं फिर से देखता हूं तो एग्जैक्टली अगर आप देखो तो यहां से मार्केट नीचे आया है, लेकिन बायर इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू होते जा रहे हैं, मतलब बाइंग। मतलब अगर आप यहां पे निफ्टी बैंक में देखो तो कॉल बायर कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे भले मशक्कत कर रहा है, एक बस है और यहाँ पे रुकी और उस बस में कंटिन्यू पैसेंजर जो है वो आगे जाने के लिए चढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाले टाइम में बस तो आगे जाना ही है। तभी तो सब लोगों को लग रहा है कि भाई मार्केट ऊपर जाने वाला है, बैठो बैठो बैठो। तो मेन चीज यही होता है कि जब मार्केट में सीपीआर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। पीसीआर क्या होगा, पीसीआर अगर बढ़ेगा तो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, तो मार्केट साइड में रहेगा। लेकिन यहाँ पे सेलर भी बढ़ ही रहे हैं। अगर आप देखोगे तो मार्केट से भी ऊपर चल रहा है ब्लू लाइन, और मार्केट में पुट सेलर भी इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब ये पुट्स ओआई भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो मार्केट में पुट सेलर एंड कॉल बायर दोनों बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब मार्केट जल्द ही निकलने वाला है यहाँ से, और इसलिए तो हम वेट कर रहे हैं। तो जब भी मार्केट साइडवे होता है, उसके पीछे बहुत ज्यादा हलचल हो रही होती है। तो ये आप चीजों को समझ में आना चाहिए। आप पीसीआर देखते हो लेकिन सीपीआर नहीं देखते हो। सीपीआर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीपीआर नहीं देख पा रहे हो तो आपको बायर इंटरेस्टेड ही नहीं लगेंगे। आपको एक्जैक्टली यहाँ पे पता चल रहा है कि बाइंग तो कंटिन्यू हो रही है, मतलब वॉल्यूम तो कंटिन्यू मार्केट में आ रहा है। आप यहाँ पे देखो मार्केट नीचे जाते हैं लेकिन यहाँ पे बायर बिल्कुल भी कहीं भी कमजोर नहीं लग रहे हैं। तो ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। 610 यहाँ पे जाएगा तो निकलेंगे हम। अभी 680 681 चल रहा है, और एक लास्ट है अभी 600 तक, 595 तक आया तभी था। अब 500 को ब्रेक करना है तो थोड़ा मशक्कत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 500 को राउंड फिगर जोन है। मैंने क्लासेस में बताया कि आपको 500 का और जो 1000 का जोन होता है, वो थोड़ा रेजिस्टेंस की सेलर का जोन होता है। तो वहां पे थोड़ा सा मार्केट को ब्रेक करने में थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ता है। तो वेट कर। तो फाइनली देखो एग्जैक्टली ये आ जरूर रहा है नीचे, लेकिन ये ज्यादा नीचे जाएगा, ज्यादा से ज्यादा फिर इस जोन को टेस्ट करके रिवर्स किया था ना, ज्यादा से ज्यादा इस जोन को टेस्ट करके फिर से रिवर्स करेगा और इसको क्रॉस करके ऊपर ही जाना। तो मैं एक्जैक्टली मेरा मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, तो मुझे उतना डीके का तो फिक्र नहीं है, तो मैं होल्ड रखूंगा ही रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि निफ्टी बैंक को ये सीपीआर इंक्रीज होना, यानी मार्केट में फुल फुल बायर इंटरेस्टेड है। यहाँ तो सेलर भी इंटरेस्टेड ही है। कौन सा ऐसा है कि सेलर का पीसीआर गिर रहा है तो हो सकता है मार्केट को ऊपर ना ही जाने दे, सेलर वहां से बेरिस ला दे, ऐसा नहीं है, दोनों इंटरेस्टेड। सो फाइनली मैंने बोला ना कि इसका सीपीआर तो इंक्रीज हो ही रहा है कंटिन्यू, जब से मार्केट ऊपर जा रहा है। देखो मार्केट भले नीचे जा रहा है, लेकिन बायर फुल इंटरेस्टेड है इसमें। और आप यहाँ पे देखो तो स्टार्टिंग में हमने देखा तो 45,000, आई थिंक कैलकुलेटर तो मैंने शायद वो कर दिया, 45,000 पुट बायर ज्यादा थे और कॉल बायर कम थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखो तो 1 लाख 10,87,451 पुट बायर है, 10,88,000 कॉल बायर, मतलब पुट बायर से ज्यादा भी कॉल बायर होगी। तो मतलब जाहिर सी बात है, अगर कॉल साइड का वैल्यूम आएगा तभी तो इंक्रीज होंगे। तो मार्केट भले इसको टेस्ट करने आएगा, बट इसका जो एक व्यू है वो बहुत नीचे नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ 500 को टेस्ट करेगा ये जरूर, लेकिन इसको जाना ऊपर है, ये 100% श्योर है। क्योंकि अगर जाना नहीं होता तो बायर इंटरेस्टेड क्यों होते, बायर बढ़ते क्यों? और फिर बेरी जा ही नहीं सकता, क्योंकि जब इंटरेस्टेड पूरे बायर है, मार्केट को चलाने का काम बायर का है। तो मार्केट जब बायर इंटरेस्ट आगे ले जाने के लिए, एक बस है, बस में सारे पैसेंजर जब आगे जाने के लिए चढ़ेंगे तो वो क्यों नहीं जाएगा ऊपर, इतना तय है। 512 चल रहा है अभी, 500 को टेस्ट। तो फाइनली ये कितना भी नीचे चला जाए, बट मुझे इस पे पूरा भरोसा है कि ये जो अपने मेन जोन को टेस्ट करके इसको ऊपर जाना है, और मैं फिर से कह रही हूँ 100% ऊपर ही जाएगा। तो फाइनली टारगेट हिट किया, पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ, लास्ट तक बने रहिए।
तो फाइनली पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते करते अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हुआ, मींस हमारे जो एक्सपेक्ट था 588 पे मैंने एग्जिट किया, 590 के ऊपर 94 तक गया था, 588 पे मैंने एग्जिट किया पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते करते। और मैं क्यों कह रहा था बार बार, तो ये चीज आपको हमने मतलब मार्केट जाने से पहले मैं क्यों बोल रहा था कि कितना भी नीचे गिर ले इसको जाना ऊपर है, तय है 100%। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, अगर एक बस में और उसमें पैसेंजर पूरे कंटिन्यू चढ़ते, एक बार वॉल्यूम नहीं आ रहा होता तो हम सोचते चलो इंटरेस्टेड नहीं है, कोई खास स्ट्रेंथ नहीं है, बट उसमें कंटिन्यू वॉल्यूम बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे सीपीआर देखो तो कंटिन्यू इंक्रीज होता ही जाता है। निफ्टी बैंक मार्केट नीचे जा रहा था, यहाँ पे रेड लाइन देखो नीचे जा रहा है, लेकिन इसका सीपीआर देखो कंटिन्यू इंक्रीज होता जा रहा था, एग्जैक्टली कंटिन्यू इंक्रीज होता। देखो एग्जैक्टली अगर आप यहां से देखो इतना ज्यादा वॉल्यूम, जहां पे पहले हमने फर्स्ट टाइम जब कैलकुलेट किया था सीपीआर को तो क्या था मार्केट में, पुट्स वॉल्यूम ज्यादा थे 11,45,000 रुपए, 11,58,000। एवरेज प्रेजेंट टाइम में कॉल्स बायर्स ज्यादा है। तो यही देखकर मैं बोल रहा था कि बार बार देखो मार्केट में अगर आपको इंडेक्स में ट्रेड करना है, यानी इंडेक्स में डायरेक्शन पकड़नी है, तो सबसे पहले आपको चीज होना चाहिए कि आपको स्टॉक ऑप्शन चयन आना ही चाहिए, स्टॉक डायरेक्शन पकड़ना आना चाहिए। दूसरी चीज हमने ये चीज जाना है कि मार्केट में चेंजेस डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या यहां पे है ये इंपॉर्टेंट नहीं करता, क्या बदलाव हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट करता। दूसरी चीज एड द मनी का डाटा इंपॉर्टेंट करता है, जैसे कि क्या एड द मनी का डाटा है। यहाँ पे जैसे 500 के जोन पे देखो तो 1,13,000 कॉल बायर, मात्र 54,000 पुट बायर है। और प्लस कंटिन्यू हमने यहाँ पे देखा कंटिन्यू, फिर हमने एक आईसीआई बैंक मेन वेटेज जो है कि कौन सा बैंक अच्छा चलने वाला, अगर आईसीआई बैंक भी उठा के देखा तो भाई वॉल्यूम तो इतने अच्छा इंक्रीज हो रहा था। अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम मार्केट सेम वैसे ही कंटिन्यू बायर, जब कंटिन्यू बायर ऐड हो रहे हैं तो मार्केट तो ऊपर जा रहा है। फाइनली मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया, एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। क्योंकि ऐसा होता है जब मार्केट में साइडवे हो रहा होता है ना, तो उसमें हलचल बहुत तेजी से हो रही है, बस वही डायरेक्शन हमें पकड़ना है कि यहाँ पे मार्केट नहीं देखा, चार्ट तो एक मॉनिटर है। अंदर क्या हो रहा है, अंदर देखा हमने कि मार्केट तो कंसोलिडेशन कर रहा था लेकिन इसका डाटा कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा था, फिर सडनली एक बड़ी कैंडल्स बनाई, तब हमने जाके पिक किया। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है टू जेड सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, स्टॉक स्विंग, ईटीएफ एसआईपी, ईटीएफ स्विंग, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग, स्टॉक फंडामेंटल एंड आईपीओ, टू जेड सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में जुड़ सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन नंबर का। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शीर्षक।